महर्षि में ही उपदेशामृत। परमाराज सदगुरु महाराज की अमृतमय वाणी भक्ति स्थूल से सूक्ष्म तक करो। प्रवचन संख्या 44। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करनि करो। प्यारी धर्मानुरागी जनता, ईश्वर संसार के सभी पदार्थों के कण कण में भरा हुआ है और उसके बाहर भी है ईश्वर संसार के सभी पदार्थों के कण कण में भरा हुआ है और उसके बाहर भी है। वह इतना व्यापक है कि आप उससे कहीं अलग नहीं हो सकते। ऐसा इसलिए दृढ़ता के साथ कहा जाता है कि एक अनादि अनंत तत्व की स्थिति अवश्य है। सबको सादी और शांत मानने से बुद्धि को संतोष नहीं होता है। सब शांतों के परे क्या है? अगर पूछो कि सब शांतों के परे का प्रश्न क्यों? इसलिए कि सब शांत मिलकर अनंत कभी नहीं होगा। इसलिए सब सादी शांत के परे क्या है, यह प्रश्न होगा ही। सादी शांत के परे अनादि अनंत कहे बिना संतोष नहीं। अनादि अनंत तत्व को ही संतों ने ईश्वर कहा है। इसी का वर्णन वेद, उपनिषद और संतवाणी में है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अलख अपार अगम अगोचरी नाति सुकालन कर्मा। वह अपार कहते हैं, वह परम तत्व है, परमार्थ स्वरूप है। वह परम तत्व है, परमार्थ स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम ब्रह्म परमारथ रूपा अविगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा कहे नित नेति निरूप ही वेदा। रामचरितमानस। है सब में सब ही ते न्यारा, जीव जंतु जल थल सब ही में। शब्द व्यापत बोलन हारा, सबके निकट दूर सब ही ते। जिन जैसा मन किन्ह विचारा। कवि साहब, अर्थात परमात्मा सब में होकर उतना ही है ऐसा नहीं, उससे बाहर भी है। सब लोग एक ही बात कहते हैं। बुद्धि के विचार से भी ठीक ही है। गुरु महाराज कहते थे कि गुरु वाक्य हो, सदग्रंथ वचन हो और विचार का मेल हो तो उस पर पूरा विश्वास कर लो। परमात्मा को अनंत अनादि मानने के लिए संतों की वाणियां आज्ञा देती हैं। समझने पर मालूम भी होता है कि ठीक है। यदि सब शांत ही शांत हो तो सब शांतों को मिलाकर अनंत नहीं हो सकता। अनंत तत्व से
अनंत तत्व से अधिक व्यापक और कुछ हो कहना बालक जैसे कहना है। सबसे विशेष व्यापक ब्रह्म परमात्मा ही है और एक ही एक है। व्यापकता में क्या गुण होता है देखो, एक सिर बर्फ जितनी दूर में व्यापक होगा, उसका पानी बना लेने पर वह उससे अधिक व्यापक होगा। फिर उस पानी का वाष्प बना लिया जाए तो वह और भी उससे विशेष व्यापक होगा। यह अर्थ यह हुआ कि सूक्ष्मता में व्यापकता अधिक होती है। जो सबसे अधिक व्यापक होता है वह सबसे अधिक सूक्ष्म भी होता है। बुद्धिमान को इसके मानने में कोई कसर नहीं होनी चाहिए। जो सबसे विशेष सूक्ष्म है उसको स्थूल यंत्र से कैसे ग्रहण कर सकते हैं? जैसे छोटी घड़ी के महीन कलपुर्जों को पकड़ने के लिए बड़ी घड़ी के कलपुर्जों को पकड़ने वाला यंत्र सदा अयोग्य रहता है। परमात्मा सबसे अधिक व्यापक है। परमात्मा सबसे अधिक है व्यापक है, इसलिए सबसे अधिक सूक्ष्म है। हमारी सभी इंद्रियां स्थूल हैं। स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण होना असंभव है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार भी परमात्मा के सम्मुख अत्यंत स्थूल हैं। इसलिए राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अलख अपार ने तिने नित निगम कह। गोस्वामी तुलसीदास। बुद्धि पर कहो चाहे बुद्धि पर कहो, बुद्धि पर कहो चाहे अगम, एक ही बात है। परमात्मा ऐसा है कि वह बाहर व अंदर की किसी भी इंद्री से ग्रहण होने योग नहीं है। तब किससे ग्रहण होने योग है? शरीर इंद्रियों के अतिरिक्त आप स्वयं उनमें रहते हैं, इसी से ग्रहण होने योग है। जैसे दूध के मथे जाने पर मक्खन अलग हो जाता है, उसी तरह ध्यान के मंथन से चेतन आत्मा शरीर और इंद्रियों से अलग हो जाता है। जैसे कोई पूछे कि रूप क्या है, जो आंख से ग्रहण हो, शब्द क्या है जो कान से ग्रहण हो, ईश्वर क्या है जो तुम अपने से ग्रहण कर सको, नौकर चाकर का साथ लेकर नहीं। हाथ पैर आदि नौकर चाकर हैं, किसी आवरण में रहकर उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इन सब से अपने को छुड़ा लो, इन सब से अपने को छुड़ा लो, फिर परमात्मा तुम्हारी पहचान से बाहर नहीं रह सकेंगे। जिसको आप स्वयं ग्रहण कर सको वह है परमात्मा। जिस काम को करते करते ईश्वर की प्राप्ति होती है वही काम ईश्वर की भक्ति है। यह कैसे होगी? कबीर साहब ने कहा है, संतो भक्ति सतो गुरु आने। यह अपरा भक्ति नहीं है, परा भक्ति। यह भक्ति ऐसी नहीं है कि ईश्वर को यहाँ बुलाओ। यह भक्ति वह है कि चलो ईश्वर के पास। दो तरह के ख्याल होते हैं। पहला कहते हैं कि ईश्वर को यहीं बुलावेंगे। पहला कहते हैं कि ईश्वर को यहीं बुलावेंगे। ठीक है, बहुतों को दर्शन हुआ भी है, लेकिन यह इंद्रियों के ज्ञान में हुआ। हाथ से पैर पकड़ा आदि रूप का दर्शन हुआ, रूप धारण करने वाले का दर्शन नहीं हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते लिखते यह भी लिख गए, भगत हेतु भगवान प्रभु राम धर्यो तनु भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप, यथायनेकन वेश धरी नृत्य करई नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई या पुण्य होई न सोई। भगवान श्री राम के समय में कितनों ने
कितने रूपों में उन्हें देखा। सभी ने अपने अपनी भावनाओं के अनुरूप देखा। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने अपने सखा रूप में देखा, वसुदेव जी ने पुत्र के रूप में देखा। अर्जुन को भगवान का गहरा संग था, उनको विराट रूप का भी दर्शन हुआ। भगवान ने जैसा कहा अर्जुन ने वैसा किया। फिर यह कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, यह क्या? अर्जुन तो उनकी शरण में था ही। श्री राम का भी ऐसा ही दर्शन लोगों को हुआ, लेकिन श्री राम कहते ही रह गए कि ऐसा और वैसा करो, यही तन कर फल विषय न भाई। अर्थात समझ लो कि यही तन कर फल निर्विषय भाई। जब तक इंद्रिय ज्ञान से ऊपर नहीं उठो, विषयों से नहीं छूट सकते। अपने ऊपर इंद्रियों का माइक रंगीन चश्मा है, इसको उतार दो और शरीर की पट्टी लगी है, इसको भी उतारो। विवेकानंद स्वामी ने कहा था कि अपनी दृष्टि को अंदर करो, अपने को शरीर इंद्रियों से ऊपर उठाओ। जिमि दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिमि ध्यान की लगन से पर ब्रह्म ले निहारा। यह बड़ा उत्तम शब्द है। ऐसा नहीं कि भगवान यहाँ आकर दर्शन देंगे, रूप नाशवान है, यहाँ आकर किसी रूप में ही दर्शन देंगे। यहाँ आकर किसी रूप में ही दर्शन देंगे। रूप में जो आए उनकी तो पहचान नहीं। श्री राम, श्री कृष्ण, विष्णु भगवान, शिव बाबा, काली माई का प्रत्यक्ष दर्शन लोगों ने किया, लेकिन दर्शन देने पर भी वे कहते थे कि यह काम करो और वह काम करो। तब तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा सब धर्मों को छोड़ो। कर्म छूटने से धर्म छूट सकता है। सुकर्म करने वाले को धर्मी और कुकर्म करने वाले को अधर्मी कहते हैं। लोगों से कुछ न कुछ कर्म होगा ही। तुलसी साहब कहते हैं, आली अधर धार निहार निज के निकर शिखर चढ़ावहीं। जहाँ गगन गंगा सुरति जमुना जतन धार बहावहीं। जहाँ पदम प्रेम प्रयाग सुरसरी धुर गुरु गति पावहीं। जहाँ संत आस विलास वेनी विमल अजब अनहावहीं। कृत कुमति काग सुभाग कलिमल कर्म धोई बहावहीं। इस मिलाप को ही वेनी त्रिवेणी कहते हैं। संत लोग यहीं पर स्नान करते हैं और जो शुभ अशुभ कर्म है वे सभी धुल जाते हैं। ध्यानशील ही को ऐसा होता है, ध्यान में ऐसा होता है कि जैसे तंद्रा में स्वाभाविक चाल होती है, वैसे ही ध्यान के द्वारा मानस धार व चेतन धार का सिमटाव होता है। सिमटाव होने से इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं और तब सभी कर्म छूट जाते हैं। इसके लिए योग गुरु और श्रद्धा सहित उनकी सेवा अत्यंत अपेक्षित है। कबीर साहब ने कहा है, सतनाम के पटतरे देवे को कछु नाही। क्या ले गुरु संतोष ये हवस रही मन माही। मन दिया तन सब दिया, मन दिया तने सब दिया। मन के लार शरीर अब देवे को कछो नहीं। यो कथि कहे कबीर। फिर चेताने के लिए उन्होंने कहा,
तन मन दिया तो भल किया, सिर का जासी भार। कबहू कहे कि मैं दिया, घनी सेगा मार। तन मन दिया तो क्या हुआ, निज मन दिया न जाय। कह कबीरता दास से, कैसे मन पतियाय। तन मन दिया आपना, निज मन ताके संग। कहे कबीर निर्भय भया, सुन सतगुरु पर संग। तन मन और निज मन, मन दो तरह के होते हैं। जब तक मन शरीर मुखी है, तन मन है, मन का सिमटा हो जाए तो वह आत्ममुखी हो जाएगा। इस तन में मन कहाँ बसत है, निकस जाए के ही ठोर ठोर। गुरु गम है तो परख ले, ना तर कर गुरु और। नैनो माही मन बसे, निकस जाए नौ ठोर। गुरु गम भेद बताया, सब संतन सिर मोर। जब मन की धार सिमटकर केंद्र में केंद्रित हो जाए, तब निज मन, और जब तक सिमटाव नहीं हुआ है तब तक तन मन कहते। शरीर से जो सेवा की जाती है उसको तन मन की सेवा कहते हैं। और ध्यान में मन का सिमटाव कर केंद्रित करना निज मन की सेवा है। आप कहेंगे कि हठ योग, प्राणायाम का कुछ नहीं बताया। एक बार सन 1634 ईस्वी में योगीवर श्री भूपेंद्र नाथ सन्याल महोदय जी से इस विषय पर बातचीत हुई थी। उन्नीस ईस्वी में योगीवर श्री भूपेंद्र नाथ सन्याल महोदय जी से इस विषय पर बातचीत हुई थी। मैंने पूछा था कि प्राणायाम करके ध्यानाभ्यास किया जाए व केवल ध्यानाभ्यास। सन्याल जी ने कहा, पहले प्राणायाम बाद को ध्यानाभ्यास। मैंने कहा, श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में जहाँ वर्णन है कि इस तरह की भूमि पर अमुक अमुक आसनी बिछाकर अमुक भांति बैठकर अमुक भांति से ध्यान करे, वहाँ तो प्राणायाम का कुछ भी जिक्र नहीं है। इस पर उन्होंने कहा, ध्यानाभ्यास करने से भी प्राण स्पंदन रुकता है तो प्राणायाम हो गया। फिर उन्होंने कहा, जैसे दूध में मक्खन होता है वैसे ही वायु प्राण नहीं है, वायु प्राण नहीं है। सांडिल्योपनिषद में है कि बिना प्राणायाम के ध्यान करने से प्राण स्पंदन रुकता है। द्वादशांगुल पर्यन्ते नासाग्रे विम्लेम्बरे संविदृशे प्रसाम्यांत्यां प्राणस्पंदो निरुध्यते। अर्थात सुरत चेतन वृत्ति नासाग्र से बाहर, अर्थात सूरज चेतन वृत्ति नासागर से 12 अंगुल पर स्वच्छ आकाश में अस्थिर हो तो प्राण का स्पंदन रुद्ध हो जाता है। गीता में वर्णन है कि अभ्यास से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान और ध्यान से कर्मफल, त्याग विशेष है। अभ्यास शब्द यहां प्राणायाम योग के लिए ही आया है। केवल कहने से कर्मफल का त्याग नहीं होता। ध्यान योग सबके लिए बहुत बढ़िया चीज है, चाहे आप विद्वान हो या अविद्वान। गीता में जहां ध्यान योग है उस अध्याय में प्राणायाम का कुछ भी वर्णन नहीं आया। ध्यानं निर्विष्यं मनः, इसको ध्यान कहते हैं। उद्धव जैसे श्री कृष्ण जी ने
उद्धव जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि आपका ध्यान कैसे करूं, तो बताया कि पहले मेरे संपूर्ण रूप का, फिर चेहरे का और फिर शून्य में ध्यान करो। रामचरितमानस में कागभूषुंडी जी के ध्यान अभ्यास की चर्चा इस भांति है। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर तर करई, आम छाह कर मानस पूजा, आम छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। भट तर कह हरि कथा प्रसंगा, आबहि सुनहि अनेक विहंगा। मानस पूजा और ध्यान को अलग अलग वर्णन किया है। मानस पूजा और ध्यान को अलग अलग वर्णन किया है, स्थान बदल देते हैं। पीपर तरु तर ध्यान और आम छाकर मानस पूजा। मानस पूजा से ध्यान के लिए शक्ति होती है। गुरु नानक देव जी के वचन में है, गुरु की मूर्ति मन महि ध्यानो, गुरु के शब्द मंत्र मन मानो। संत कबीर साहब कहते हैं, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। गोस्वामी तुलसीदास जी का कथन है, श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल यशो, जो दायक फल चारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कहते यहाँ तक कह गए कि तुम ते अधिक गुरु ही जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। यह स्थूल ध्यान है, यहाँ से अभ्यास का आरंभ है। इससे भी सिमटाव होता है, किंतु कुछ विस्तार रहता है, पूर्ण सिमटाव नहीं होता है। इसलिए इससे आगे बढ़ो। साधक को भ्रम होता है कि इसमें हमारा इष्ट छूट जाए, किंतु इष्ट ईश्वर सब में है। अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा वसत। वह किसी एक ही स्थूल व सूक्ष्म में नहीं रहता, सब में रहता। आप कई पोशाक पहनते हैं, क्या आप बदल जाते हैं, दूसरे हो जाते हैं? उसी तरह इष्ट का स्थूल रूप छोटा, पर उसका सूक्ष्म रूप तो रहेगा ही। फिर यहां से भी आगे बढ़ने को संतों ने कहा, सूक्ष्म रूप क्या है? कविं पुराण मनुशासितारम नोर्न्यां समनुस्मृत्य, सर्वस्य धातारं चिन्तये चिन्त्य रूपमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्। इसी अनुरूप को परम बिंदु कहा है। बीजाक्षरं परं बिंदुं नादं तस्योपरि स्थितम्। ध्यान बिंदु परिषद परिभाषा का अनुकूल बिंदु वह है जिसका स्थान है, परिमाण नहीं। इसको मन से नहीं बना सकते, देखने के कौशल से देखो। श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी को काली के साथ ऐसा संबंध था जैसा कि माता के साथ पुत्र का। एक बार दक्षिणेश्वर में तोतापुरी नाम के एक सन्यासी आए। उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस जी से कहा कि तुम मुझसे दीक्षा ले लो। परमहंस जी ने कहा, जब तक माता जी काली माई आज्ञा नहीं देंगी मैं दीक्षा नहीं ले सकता।
फिर वे माता जी काली माता के पास आए और लौटकर तोतापुरी के पास जाकर बोले कि मुझे दीक्षा दीजिए। श्री माँ की आज्ञा हो गई। तोतापुरी जी ने उनको ध्यान की क्रिया, दृष्टि योग की क्रिया बतलाई। जब वे ध्यान करने लगते तो काली जी की मूर्ति उनके सम्मुख आ जाती। परमहंस जी ने कहा, बहुत चेष्टा करने पर भी ध्यान नहीं हो पाता है, माँ की मूर्ति सामने आ जाती है। तोतापुरी जी वहाँ बरामदे पर टहल रहे थे। उन्होंने कहा, नहीं होगा, जरूर होगा। टहलते उनकी दृष्टि कांच के एक टुकड़े पर पड़ी। उन्होंने उक्त शीशे के टुकड़े को उठा लिया और परमहंस जी के भ्रूमोर मध्य में बिंद कर कहा कि यहाँ ध्यान करो। ऐसा करते ही परमहंस जी का ध्यान ठीक ठीक जम गया। रूप के बदलने से रूप का धारण करने वाला नहीं बदलता। जो उस ज्ञान में नहीं रंगा है उसको संप्रदाय खींच होती है। आपको जिसमें श्रद्धा हो उसका ध्यान कीजिए। कोई राम का, कोई कृष्ण का, कोई शिव का, कोई अल्लाह का, और कोई अलिफ को बनाकर ध्यान करते हैं। पहले जप करो फिर ध्यान करो। जब कोई चित्त वृत्ति का निरोध प्राणायाम द्वारा करते हैं और कोई मन को एक और करने का काम केवल ध्यान द्वारा करते हैं तो ध्यान योग से साधन करने में कोई भय और आपदा नहीं है। हाँ, मस्तिष्क पर कुछ जोर अवश्य पड़ता है। फेफड़े को कोई हानि नहीं होती है। निज मन द्वारा भजन होता है, फिर निज मन के ही स्थान से ईश्वर की ओर का मार्ग पकड़ा जाता है। भक्ति का मार्ग झीना रे, नहीं अचाह नहीं चाहना, चरणन लौलीना रे। साधुन के सत्संग में रहे, निस दिन भी नारे। भक्ति का मार्ग झीना रे। शब्द में श्रुत ऐसे ऐसो बसो बसे, जैसे जल मीना रे। मान मनी को यों तजे, जस तेली पीना रे। क्षमा दया क्षमा संतोष गई, रहे अतियाधीना रे। परमारथ में देत सिर, कछु विलंबन कीनारे। कहे कबीर मत भक्ति का परगट कह दीना रे। कवि साहब, भक्ता की चाल निराली, भक्ता केरी विषम मार्गी चलना। लबु लोबो अहंकार तजे तृष्णा, बहुतो नहीं बोलना। खनियहु तीखी बालहुनी किए, तू मार्ग जाना। गुरु प्रसाद जिन आपू तजिया, हरि वासना समानी। कहे नानक चाल भक्ता केरी, जुगों जुगो निराले। गुरु नानक साहब, यदि कहो कि सूक्ष्म मार्ग पर कैसे चला जाए तो जानिए जैसे रास्ता सूक्ष्म है, इस पर चलने वाला भी बड़ा सूक्ष्म है। तलवार की धार से भी सूक्ष्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी का सुनिए। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जाने सोज ही बनियाई।
जो जेहि कला कुशलता कहाँ सो सुलभ सदा सुखकारी। सफरी सन्मुख जल प्रवाह सुर सरी बहै गज भारी। ज्यों सर करा मिलै सिकता मह बल ते नहीं बिलगावे। अति रसज्ञ सूक्ष्म पिपीलिका बिनो प्रयास ही पावे। सकल दृश्य निज उदर मेली सोवै निद्रा तज जोगी। सोई हरि पद अनो भावई परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हरस दिवस निशि देश काल नाही। तुलसीदास यही दशाहीन संशय निर्मूलन जाहि। इससे मोटी भक्ति सुनिए। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुण गनो करई कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम शील बिरति बहु कर्मा निरति निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम्मोहि मैं जग देखा मौतें संत अधिक अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा सपुन हूँ नहीं देखई पर दोषा। नमम सरल सब सन छलहीना मम भरोस ही हर सन देना। सिमटा होने पर अंतर की ओर सूरत जाती है। कहाँ तक जाती है? अविगत अंत अंत अंतरपट तक जाती है। दृष्टि योग और शब्द योग की क्रिया से ऐसा होता है। असली चीज सम है। दम हो जाने से सम भी होगा। मन के साथ इंद्रिय निग्रह को दम और केवल मनोनिग्रह को सम कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी तालब सौ और दंत सौ में विशेष फर्क नहीं रखा है। यदि सम ही लो तो सम का अर्थ क्षमता होता है। क्षमता समाधि में होती है, मनोनिग्रह में समाधि होती है। केवल मन का साधन नाद साधन से होता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, सत्य गुरु भेटे ता सहसा छूट टूटे टूटे धावतु बरज रहाये। निझरु झरे सहज धुनि लागे घर ही परचा पाइये। अंजन माहि निरंजन रहिए जोग जुगतीब पाइये। नानक जीवतिया मर रहिए ऐसा जोग कमाइये। बाजे बाजों सिन्नी वाये तो निर्भर पद पाये। यह सब साधन है। सब साधन में मन का साधन होता है। दृष्टि साधन में मन इंद्रिय का संग संग साधन होता है। छठी भक्ति दृष्टि साधन और सातवीं भक्ति सब साधन है। आठवीं भक्ति में यथा लाभ संतोष हो जाता है। नवमी भक्ति में सबसे सरल और छलहीन होना होता है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी से
किसी ने पूछा सिद्ध पुरुष कैसे होते? उन्होंने कहा जैसे आलू बैगन की तरकारी मुलायम होती है। भक्ति स्थूल से सूक्ष्म तक करो। ईश्वर स्वरूप को जानो कि जो इंद्रिय गम्य नहीं है, आत्मगम्य है। ईश्वर क्या है? इसका उत्तर है जिसको अपनी चेतन आत्मा से ग्रहण कर सके। संतों ने मरने के बाद की मुक्ति को नहीं माना है। जीवन जीवत मुक्त सोई मुक्ता हो, जब लग जीवन मुक्ता नाही, तब लग दुख सुख भुक्ता हो। संत कबीर साहब। जीवत छूटे देह गुण जीवत मुक्ता होई, जीवत काटे कर में सब मुक्ति कहावे सोई। मोआ पीछे मुक्ति बतावे, मोआ पीछे मेला, मोआ पीछे अमर अभय पद दादो भूले गहिला। सम दादू दयाल। लाहे चारि फल छतनो साधु समाज प्रिया। गोस्वामी तुलसीदास। योग सिखोपनिषद में लिखा है, पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्ति न तो मन्नते, देहे ब्रह्मत माया ते जलानां सैंधवं यथा, अनन्यतां यदा याति तदा मुक्तः सो उच्यते। अर्थात जे देह छूटने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। जिस प्रकार नमक जल में घोलकर एक हो जाता है, इस तरह जब जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर उससे अन्न नहीं रह जाता, तब मुक्ति होती है। ईश्वर भजन कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बिहार राज्य स्थित पूर्णिया मंडलांतर्गत ग्राम सिकलीगढ़ धरारा में अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 52वां वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर दिनांक 6/3/1960 ईस्वी की मध्याह्न काल में महर्षि ब्रह्म जी महाराज के अपर प्रवचन हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।